आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक भी इसी के ऊपर निर्भर है, हाउ टू स्ट्रक्चर योर नेटवर्क। अब हम डीएक्सन में ज्वाइन हो गए हैं, हमारा काम भी तो वही है, हमारा काम भी एक स्ट्रक्चर बनाना है। अब ज्वाइन होना एक अलग बात हो गई, स्ट्रक्चर बिल्ड करना एक अलग बात हो गई, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपका बिल्ड होगा तभी आपको वो एक ऑप्टिमम लेवल तक, एक मैक्सिमम लेवल तक लेके जाएगा और आपको उसके फायदे पहुंचाएगा। अब यही बात जैसे मैंने बुर्ज खलीफा की करी, यही बात आईफिल टावर की है। आईफिल टावर का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये जो फाउंडेशन है, आप ये फाउंडेशन आप देख रहे हैं, यहाँ कहीं इसकी फाउंडेशन है, इसे किस तरह से गोलाई से बनाया गया, ये आप देखिए, इसे इस तरह से गोलाई से बनाया गया, ये ऐसे गया, तब ये धीरे धीरे फिर स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ चैलेंजेस आए। इन्होंने ये अगर मजबूत नहीं किया होगा तो ये आईफिल टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं है। तो गेम सारा स्ट्रक्चर का है, किसी भी बड़ी इमारत में, किसी भी टीम बिल्डिंग में, किसी भी, और इनफैक्ट डीएक्सन के बिजनेस में भी स्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया होना अच्छा है। तो हमें कोई रेत बजरी लेके, हमें कोई पिलर्स तो गाड़ने नहीं है कि हम गड्ढा खोदें और पिलर गाड़ें, वो काम तो हमारा नहीं है। हमें यहाँ स्ट्रक्चर कुछ दूसरी तरह से बनाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हम इस बात को समझेंगे ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब स्ट्रक्चर को लेके अगर आप बात, बहुत से लोग सोच रहे होंगे स्ट्रक्चर यार ये क्या है, हम नहीं समझ पा रहे, ढांचा कैसे बनेगा। तो बहुत सिंपल बता दूं, ये काम हमने बचपन में खूब किया है। मतलब मुझे तो ये समझ में आता है कि शायद बचपन में ये वाले गेम जो सिखाए गए उनका कहीं ना कहीं रोल हमारी रियल लाइफ में इस तरह से कनेक्शन था। आप देखो ना कितनी पजल्स आती हैं, ये गेम हमने सबने खेला होगा। प्लास्टिक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें हम एक के नीचे एक के नीचे फिर एक बिल्डिंग बना लेता है ना। कहीं वो पूरा ग्रीन ग्रीन करता है, कहीं नीचे ग्रीन करता है, ऊपर येलो करता है, फिर रेड करता है, ऐसे करके हम स्ट्रक्चर सेट करते हैं। राइट, ये बचपन में आप सबने गेम खेला होगा, या आज आप बड़े हो गए हैं तो आप अपने बच्चों को देखेंगे, उन बच्चों के किड्स जोन में ये वाला गेम आपको जरूर मिल जाएगा। तो यही काम, कुछ इस तरह का काम हमें फीलिंग का काम सीखना है डीएक्सन में और करना है। अगर और मैं आ जाऊं, जब मोबाइल फोन्स आ गए, वीडियो गेम्स आते थे पहले, फिर मोबाइल फोन्स आ गए, लैपटॉप कंप्यूटर पर गेम्स खेलते थे। ये गेम हमने कितनी बार आज भी खेला होगा, अभी भी बहुत से लोग ये गेम खेलते हैं। राइट, कहाँ पे हम कौन सा आते हैं, वो एक में दो आएंगे, तो दो आएंगे तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। राइट, फिर अगर एक आएगा इस तरह का तो ये लाइन यहाँ सेट कर देंगे तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। ये सब क्या है, ये सब हमारे माइंड को शार्पन करने के लिए ये सब चीजें हैं कि हम वाकई में समझें स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या है। वो हमने उस समय गेम के रूप में खेला होगा, या कई बार आप देखते होंगे कोई फेस है, कोई पजल्स बनानी है आपको। अभी तो पहले पजल्स के टुकड़े होते थे, उनको हम जोड़ते थे, सेकंड लगाते थे, दो दोस्त मिलके चैलेंज करते थे कौन कितनी जल्दी वो पजल्स को जोड़ेगा। और एक समय ऐसा आता था कि वो हमें रट जाता था, कौन सा टुकड़ा, कौन से फेस का नाक कहाँ पे आएगा, आइस कहाँ पे आएंगे, हम फटाफट फटाफट उसको असेंबल कर देते थे। तो ये चीज भी हमारे पास हमें कहीं ना कहीं बचपन में, आप ये मत सोचिए कोई रॉकेट साइंस के बारे में आज का प्रेजेंटेशन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा 30 मार्का वाला प्रेजेंटेशन हो रहा है। ये काम आपने बचपन में ऐसे चुटकी बजाते हुए करा है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रक्चर बिल्ड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मोती का नाम आपने सुना होगा। मोती जो है, माला के मोती होते हैं। माला के मोती जो है हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं सीप में मौजूद होते हैं। माला के मोती सीप में मौजूद होते हैं और वो हमें पुरोने होते हैं, वो बिखरे हुए हैं चारों तरफ। अभी पीछे मैं हैदराबाद गया, वहां पे मैंने देखा कि वहां तो बहुत बड़ा मोतियों का बिजनेस है, पल्स का बिजनेस है, स्टोन्स का बिजनेस है। तो अभी आप देखो, वो माला के मोती आपने पिरो दिए तो ये मोती कितना सुंदर लग रहा था, ये कुछ मोती और सुंदर लग रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर के रूप में इस माला को धागे में पिरो के जब बनाया गया और कानों के उन्हीं मोतियों से कानों के टॉप्स बनाए गए, तो ये पूरा एक सेट बन गया, हजारों लाखों रुपए की कीमत हो गई। तो ये है ताकत स्ट्रक्चर में जाने की, स्ट्रक्चर में पुरने की, स्ट्रक्चर में एक धागे की कीमत। आप धागा दिख कहीं नहीं रहा, स्ट्रक्चर नाम की चीज दिखती कहीं नहीं है, वो इनबिल्ड होती है, फाउंडेशन होती है, जिसे फाउंडेशन भी हम बोलते हैं। ये ही हमारे डीएक्सन बिजनेस का आधार है, सफलता का आधार है, स्ट्रक्चर के ऊपर आगे बढ़ना। तो अभी बात मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर बताई, लेकिन आज मैं आपको कोशिश करूंगा सुपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से भी एक ऊपर वर्ड होता है सुपर स्ट्रक्चर, दोनों ही बातों को समझ रहे हैं, समझ में आएंगी और स्टेप बाय स्टेप हम इनको आगे बढ़ते हुए सीखेंगे।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर? एक नया वर्ड आप जैसे समझ रहे होंगे। फाउंडेशन जो है ये है, देखिए ये हमारा डीएक्शन है, ये फाउंडेशन हो गया, ये उसके पिलर्स हो गए, राइट। ये पिलर्स हो गए, स्ट्रक्चर का पार्ट हो गए। फाउंडेशन के ऊपर हमने 4 पिलर लगा दिए, 8 पिलर लगा दिए, 10 पिलर लगा दिए, 6 पिलर लगा दिए, इट्स कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के ऊपर, इन पिलर्स के ऊपर जो बिल्डिंग बिल्डअप होगी, इट्स कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। लाइक यहां जैसे पिक्चर में भी देख रहे हैं, इंक्लूडिंग रूफ ऑल्सो। रूफ भी एक सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना दिया, अगर सुपर स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं किया तो आगे काम नहीं चलेगा। डीएक्शन में कई लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं, हम आगे बात करेंगे कि वो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन वो काफी नहीं है। उस स्ट्रक्चर के बाद नीचे जो स्ट्रक्चर, मतलब नीचे से मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर बोला जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग ऐसे बनती है और हमारे डीएक्शन नेटवर्क में हम कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फिर उनके नीचे ज्वाइन होते हैं, तो वो एक तरह से ऊपर ही है, आप समझ पा रहे होंगे। तो उस सुपर स्ट्रक्चर को भी हमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं कि मेरी फर्स्ट जनरेशन इज ए पार्ट ऑफ फाउंडेशन, इट्स ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड मेरी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन अप टू इंफिनिटी जनरेशन, इट्स कॉल्ड ए सुपर स्ट्रक्चर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, कैसे चीजें जो है जाएंगी स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में। अब मुझे एक सवाल बताइए, एक शर्ट को धूप में सुखाने पर 2 घंटे का समय लगता है। ये मीटिंग में मैंने पहले भी कई बार लोगों से क्वेश्चन पूछा है, 3 शर्ट को धूप में सुखाने पर कितने घंटे लगेंगे? कुछ लोग कैलकुलेट करके बताते हैं, सर एक शर्ट को 2 घंटे लगे तो मल्टीप्लाई 3, सर 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, और एक शर्ट को 2 घंटे लगे, 3 शर्ट को 6 घंटे लगे। ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू, रॉन्ग। भाई सूरज एक है, वो धूप दे रहा है, अगर एक ही टाइम में आपने 3 शर्टें सुखा दी तो 3 शर्टों को सूखने में भी 2 ही घंटे का समय लगेगा। सिमिलरली 6 शर्टें अगर आपने सुखा दी तो 6 घंटे 6 मल्टीप्लाई 2, 12 घंटे का समय लगेगा। एक कॉमन माइंडसेट ये बोल सकता है, पर नहीं मेरे भाई, 6 घंटे को भी 6 शर्टों को सुखाने में भी धूप को 2 ही घंटे लगेंगे, अगर बशर्ते वो एक ही समय पर सुखा दी गई, राइट। और आगे बढ़ते हैं, ये जिप्सी है, ठीक है, मर्सिडीज की जिप्सी है। इस जिप्सी में जनरली गाड़ियां 2 टायर की होती है, बस कुछ स्पेसिफिक कार्स, बड़ी कॉस्टली कार्स 6 टायर की भी होती हैं, और बताते हैं उनमें बड़े ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो कहीं धसेंगी नहीं, कहीं कहीं भी वो गड्ढे में भी और जंपिंग में भी, कहीं भी उसमें झटके भी इतने नहीं लगेंगे। और अगर वो डेजर्ट्स पे चलती हैं, कई बार डेजर्ट्स मतलब रेत के रेगिस्तानों में चलती हैं, तो रेगिस्तान में तो हमारा कॉमन मिट्टी पड़ी हो, बालू मिट्टी पड़ी हो, तो हमारा गाड़ी का टायर फंस जाता है, आपने कई बार धक्का लगवाया होगा, हमारी जो ऑर्डिनरी गाड़ी होती हैं। पर अगर सुपर स्ट्रक्चर वाली गाड़ी होगी, कुछ जिप्सी टाइप स्पेशल मॉडल वाली गाड़ी होगी, उसके अंदर ये फीचर है कि 6 टायर हैं उसके, एक टायर ऐसे निकलेगा, दूसरा टायर ऐसे निकलेगा, तीसरा टायर सीधे स्पेस में देगा, तो वो फंसने ही नहीं देगा, और फंस भी गया तो इमीडिएटली निकाल देगा। जहां आपको 10 लोगों को बुला के जैक वैक लगा के गाड़ी को उठा के फिर पहिया निकालना पड़ता था, इस तरह की गाड़ी में वो फीचर है। सिमिलरली आज जो मैं बात आपको करने वाला हूं, वो कुछ इसी मॉडल की बात मैं आपको करने वाला हूं कि किस तरह से 6 पहियों की गाड़ी को आप मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ें। ये आप देखें, अगर आज आईपीएल भी चल रहा है, क्रिकेट मैच के हम सब जानते हैं, दीवाने हैं, खेला भी होगा, हाईएस्ट रन एक बॉल पे अगर बनते हैं तो वो 6 मार के ही बन सकते हैं। कितने लाखों मैच लास्ट बॉल पे 6 मार के जीते गए हैं, कितने एक ओवर में 6 छक्के मारने के भी रिकॉर्ड हैं कि 6 बॉल पे 6 ही छक्के मार दिए युवराज सिंह जी ने, ऐसे भी रिकॉर्ड है, आप समझ सकते हैं। तो यानी एक ओवर में जहां 6, 8, 10, 15 रन बन रहे थे, एक ही ओवर में 36 रन बन गए। अगर आप आईपीएल को कभी थोड़ा सा भी देखें तो कैसे टीम हार रही होती है और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं अरे ये तो जीत गई, क्योंकि कोई एक ओवर उन्हें ऐसा मिला, उस पे उस एक बैट्समैन ने हाईएस्ट रन स्कोर कर दिए, मतलब 2-3 छक्के भी, 3 छक्के भी, 4 छक्के भी मार दिए तो 24 रन पर ओवर आ गए। जो स्कोर था 50 रन चाहिए उन्हें 30 बॉलों पे, तो भी क्या हुआ, अगली 6 बॉल कम हुई लेकिन रन कम हो गए 24। तो हाईएस्ट जो रन है एक क्रिकेट मैच में 6 रन हाईएस्ट है। नो बॉल मिल गया तो 7 रन भी मिल जाते हैं, वो एक अलग बात हो गई, बट
6 रन एक बैट्समैन हाईएस्ट क्रिएट कर सकता है एक सिंगल बॉल पे। तो कहने का मेरा मतलब है, मैं जो आपको कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा हूँ, 6 के नंबर से जोड़ रहा हूँ, 6 का नंबर बड़ा ही अच्छा नंबर है, कहीं ना कहीं 6 नंबर से ही बहुत कुछ होने वाला है। आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे 6 नंबर्स को कंप्लीट समझें। और डीएक्सन में खासियत है, लेके डीएक्सन मैनेजमेंट से लेके हमारी टॉप लीडरशिप से लेके हर व्यक्ति 6 को ही मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी 6 स्ट्रॉन्ग लाइन आइडेंटिफाई कर लीजिए। हु इज माई 6 स्ट्रक्चर्स फाउंडेशंस, कौन मेरे वो 6 पिलर हैं जिसपे मुझे इमारत खड़ी करनी है, राइट। उसके बाद अभी ये बात हो गई फाउंडेशन की। यहां अगर आप देखेंगे, ये मैं था, मैंने अपने 6 लोग आइडेंटिफाई करे, उन 6 लोगों को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, उनको भी यही एजुकेशन देनी है मुझे। कई बार क्या होता है, ये एजुकेशन मैंने लेके मैं अपने 6 बना लेता हूं और अपना फाउंडेशन मजबूत कर लेता हूं। और जैसे मैंने मीटिंग के शुरुआती दौर में कहा, आपका फाउंडेशन तो मजबूत हो गया, कोई भी फाउंडेशन पर अगर सुपर स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं होगा तो वो एक पड़ी इमारत, एक पड़ी जो है खड़ी जो है इमारत की तरह खड़ी रह जाएगी। फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। सर मेरे साथ 6 लोग हैं बट वो काम भी कर रहे हैं, नो सर, उन 6 लोगों को भी हमें 6 में ढालना है, तब आपका फर्स्ट फ्लोर तैयार होगा। ये आपका जो 6 है वो ग्राउंड फ्लोर है, दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर, राइट, या दिस इज योर बेसमेंट, 6 बेसमेंट है या फाउंडेशन बोलूंगा मैं 6। ये जो मेरा ये है 36 लोग हैं, दिस इज माई ग्राउंड फ्लोर, ऐसे समझिए आप। ये 36 लोग मेरे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर हो गए। उनके भी अगर आपने 6 बनवा दिए तो वो मेरे फर्स्ट फ्लोर हो गए, और उनके भी 6 बन गए तो ये मेरे सेकंड फ्लोर हो गए। आप समझ रहे हैं बात? तो अगर हम देखें बहुत सारे शहरों में, जैसे मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ 3 स्टोरी बिल्डिंग्स अलाउड है ना, इससे ऊपर अभी हाई बिल्डिंग्स अलाउड नहीं है यहाँ पे। कई शहरों में ऐसे रूल्स होंगे जहां भी आप रहते होंगे कि 3 से ज्यादा आप फ्लोर नहीं बना सकते। तो वो बेसिकली समझिए, अगर मैंने ये 3 फ्लोर बना लिए, अपने पहले 6 बनाए वो मेरी फाउंडेशन हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। उन 6 के 6 बना दिए, 36 लोग हो गए, दैट इज माई ग्राउंड फ्लोर। उन 36 के 6 बन गए तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर। उन 36 के 6 बन गए, उन 216 के 6 बन गए, दैट इज माई थर्ड फ्लोर। तो ये टोटल टीम हो गई 1555 लोगों, इंक्लूडिंग मी। और इनको अगर हमने, प्रोफेसर सर ने जो बताया, टॉप लीडरशिप ने जो हमें बताया, के अग्रवाल सर ने जो मुहिम उठाई कि भैया 3500 पीवी करने शुरू करवा दो इनको। जनरली 3000 पीवी करते थे हम, पर 3000 से एडिशन मारो ना थोड़ा सा, तो 3500 भी डाला। 3500 से ऊपर भी जा सकते हैं, पर हम सब ने क्या करा, फिर सब लीडरशिप ने क्या करा मिलके, कि हम सब एक मुहिम चलाएंगे कि 3500 पीवी ही करने की आदत डालेंगे। सब लोग 3500 पीवी करने लगे। ओके, क्या बुराई है, 500 पीवी एडिशन होंगे, कंपनी के ऑफर्स भी आज 3500 पीवी से रिलेटेड आते हैं, तो 3500 पीवी करने शुरू करे। तो आज ये देखो कहाँ जा रहा है मेरा ग्रुप पीवी। मैं अगर 1555 को 3500 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो गया सर, 54,42,42,500, राइट। तो आप समझ सकते हैं कहाँ मेरा पीवी चला गया, 54 लाख पीवी मेरा हो गया, 54.5 लाख पीवी हो गया। मेरा बोनस कहाँ जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ अगले थर्ड स्टोरी की मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, अपना ही फाउंडेशन ना मजबूत करके अपनी टीम के लोगों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, अगर मैंने एक 6 बंदे को इसको ज्वाइन कराया है और ये आगे 6 में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स मुझे क्या करना है, यहाँ मैं अपनी फाउंडेशन को, बिल्डिंग में मैं अपनी फाउंडेशन को चेंज अप नहीं कर सकता, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त नहीं कर सकता, बट डीएक्शन में मैं एक नया लाइन खोल के एक अपनी नई फाउंडेशन बनाऊं और उसको 6 के लिए तैयार करूं, राइट। आज जिसे मैं सोचता हूँ कि आगे काम करेगा, कई बार वो काम में नहीं ढल पाता, डीएक्शन के बिजनेस में नहीं ढल पाता, तो ओके, मैं अपनी फाउंडेशन को चेंज कर सकता हूँ, उसके ऊपर रिजिड ना हो जाऊं, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट ना हो जाऊं। आई हैव टू चेंज। मुझे नेक्स्ट मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करा के, और इसमें भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं अभी। ये भी आपको फर्स्ट क्या करना है, दिस इज ए डुप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। तो यू फर्स्ट आइडेंटिफाई 3। पहले आप 1 2 3 6 में भी क्या करना है, पहले 1 2 3 ढूंढो, ये मेरा 1 2 3 है, इन 3 पे लग जाओ और बिल्कुल एक सांचा बन जाए। ये वो लोग होंगे, ये 3 वो लोग होंगे जो अपना दिमाग नहीं लगा रहे, अरे सर ने बोला 3500, अरे हम तो नहीं कर रहे 3500 बीवी, अरे सर ने बोला ये ऑफर उठाओ, अरे हम तो नहीं उठा रहे बीवी, अपने दिमाग से चल रहे हैं, अरे हम तो लास्ट तारीख को करेंगे। गलत वो भी नहीं है, पर वो भी
वो अभी नहीं समझ पा रहे कि मेरा लीडरशिप, मेरी टॉप मेंटरशिप क्या मुझे करवाना चाह रही है, उसका हिडन बेनिफिट्स क्या है, उसे समझने में अभी टाइम लगेगा। अगर आप ही नहीं करोगे, आप ही उसमें नुक्स कानूनी ढूंढोगे, तो क्या होगा कि आपकी टीम भी ढूंढेगी, तो वो क्या हुआ, डुप्लीकेबल नहीं हो पाएगा सिस्टम। ठीक है, वो जरूर हमारे फाउंडेशन का पार्ट हो गया, मेरे साथ जुड़ गया, यानी वो भी मुझे फॉलो नहीं कर रहा है तो किसी को मार पीट के जबरदस्ती धमकी से, या आप अपने अपना फॉलोअर तो बना नहीं सकते ना, इट्स ए इनबिल्ट। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट अनदर पर्सन, आपको दूसरा एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई 3, 1 2 3। जब ये 3 आपको लगे और ये शुरू हो जाएं आपके ही आइडियोलॉजी पे, आपकी मेंटोरशिप की आइडियोलॉजी पे, आपके मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी पे, जब वो काम करने के लायक शुरू हो जाएं, राइट, तो फिर देन आप 4 5 6 पर भी अपना फोकस करना शुरू कर दो। राइट, कई बार हम हर कोई आदमी इतना इतना फॉरवर्ड नहीं होता कि वो एक साथ 6 6 लोगों को, 10 10 लोगों को इनिशियली मैनेज कर सके, तो वो परेशान हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि उसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं 6 का प्लान लेके चल रहा हूँ, मेरी बैक ऑफ द स्टेज, बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में रहना चाहिए। बट कई बार लोग इतने फॉर्चुनेट, या वो पार्ट टाइमर होते हैं, फुल टाइमर होता है तो वो कर भी सकता है। अगर वो पार्ट टाइमर है तो वरीड ना हो, सर इतना तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट विद 1 2 3 एंड देन स्टेबल, उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनको सिस्टम पे लगाओ, प्लग इन करो, एंड देन फाइंड 4 5 6। तो ऐसे करके अगले कुछ 6 महीनों में, 8 महीनों में, साल भर में भी अगर आपने अपने वो 6 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जो आपकी आइडियोलॉजी पे, आपकी मेंटोरशिप की आइडियोलॉजी पे, आपकी लीडरशिप की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इट मींस दैट्स द गुड आइडिया। नो, नॉट नॉट ए बैड बैड डील, इट्स ए गुड डील। फिर भी एक साल में भी आपने, मैं कह रहा हूं, आइडेंटिफाई कर लिया। कई लोगों का 6 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, कई लोगों को टाइम भी लग सकता है, राइट। तो नो नो प्रॉब्लम, आपका बिजनेस इज गोइंग ऑन। क्योंकि अगर आप डीएक्शन के बिजनेस को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा फर्स्ट स्टार एजेंट बनने के बाद 3 लोग मैं स्टार एजेंट जब प्रोड्यूस करता हूं, देन आई बिकम स्टार रूबी, राइट। तो मैं स्टार रूबी बनता हूं जब मेरे पास 3 लोग हो जाते हैं। और जब मेरे पास 6 लोग हो जाते हैं तो मैं बनता हूं, मैं इससे एक बार आपको और समझाता हूं। ये ये मैं जब यहाँ पे मैं मेंबर बना, राइट, मैंने अपने आप का स्टार एजेंट क्वालिफाई किया, तो ये मेरे जो 3 लोग हैं, 1 2 3, राइट, ये 3 लोग अगर मैंने स्टार एजेंट प्रोड्यूस किए तो मैं बना स्टार रूबी। जो मैं बात कर रहा था, पहले 3 को तो आइडेंटिफाई करके उन पे काम लगा दो, तो आप स्टार रूबी बन जाओगे और आप 31% पे आ जाओगे। आपका बोनस 12,500 का एडिशन बोनस मोबाइल इंसेंटिव के रूप में मिल जाएगा। और फिर ये 3 ये थे हमारे पुराने वाले, और 3 ये और हो गए, राइट। तो ये 6 लोग हो गए। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, स्टार डायमंड का बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 3 लोगों को प्लान किया स्टार रूबी, 6 पे प्लान किया तो मैं डायमंड बन जाऊंगा। और कल मैं इन डायमंड को ही, जब मैं ये मेरे 6 स्टार एजेंट होके मैं डायमंड बना, तो अगर मैं इन 6 लोगों को डायमंड बना देता हूं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये वो व्यक्ति हैं जो स्टार एजेंट बने थे मेरी टीम में, अब मैंने इनको डायमंड बना दिया, लाइक दैट। ये जो 6 लोग स्टार एजेंट बने थे, कल मैंने इनको रूबी बनाया, फिर इनको डायमंड बना दिया, तो मैं ट्रिपल डायमंड के स्टेज पर जा रहा हूँ, मैं ट्रिपल डायमंड हो रहा हूँ। तो यानी ट्रिपल डायमंड तक की मैच्योरिटी, और ट्रिपल डायमंड स्ट्रक्चर अगर आपका फुलफिल है और वो स्ट्रांग है, तो डीएक्शन में आपको कोई नहीं हरा सकता। भले आप क्राउन एम्बेसडर ना बने, मैं बोलता हूँ, चलो क्राउन एम्बेसडर बन गए आप, और आपका वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा, आपकी टीम में डायमंड्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और वो हैवी वॉल्यूम्स नहीं दे रहे, तो वो क्राउन एम्बेसडर भी बनने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं मानता मैं, राइट। बट आपने अपना ट्रिपल डायमंड का पहले स्ट्रॉन्ग वो देखो, आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम ना करके, आप सबसे पहले अपने आप के 6 लोगों को बिल्ड करके, उनके नीचे 6 6 लोगों को बिल्ड करके, उनके नीचे 6 6 लोगों को बिल्ड करके, उन 6 लोगों को डायमंडशिप ब्रेक कराओ, और आप ट्रिपल डायमंड बन जाओ। ट्रिपल डायमंड का स्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत एसेंशियल है। और आप अगर इस बिजनेस को समझें, तो आप अपने आप को ऐसा कुछ टास्क दे दीजिए कि मैं 6 ज्वाइनिंग हर महीने कराऊंगा। फिगर 6 की रखिए, मैं तो बोलता हूं एक आइडियोलॉजी रखो, 6 की ही फिगर रखो कि मुझे 6 ज्वाइनिंग, आप 8 करा लो, 10 करा लो, 25 करा लो, बहुत बढ़िया। पर एटलीस्ट कम से कम, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं, आप 600 करा दो, कोई आपको नहीं रोक रहा है, या कोई आपको जो है वो नहीं दे रहा, लेकिन एटलीस्ट हर व्यक्ति, हर डिस्ट्रीब्यूटर जो एटलीस्ट डीएक्शन आरवीसी फॉलोअर है, डीएक्शन मैनेजमेंट, डीएक्शन कंपनी, डीएक्शन की सिस्टम के साथ, डीएक्शन प्रोडक्ट के साथ बाउंडेड है, वो लोग ये आइडेंटिफाई करें क्या मैं एक महीने में मिनिमम 6 ज्वाइनिंग को क्वालिफाई कर रहा हूं,
नई ज्वाइनिंग करवा पा रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज टीम, वो अपनी टीम की 6 ज्वाइनिंग नहीं, हर एक इंडिविजुअली, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली, ईच पर्सन कैन ज्वाइन 6 न्यू पर्सन्स एवरी मंथ, वेरी सिंपल, राइट। आप कल्पना करो 5 दिन में एक ज्वाइनिंग, 5 6 5 30, यस 5 दिन में एक ज्वाइनिंग, राइट। ज्यादा भी लोग कराते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग ज्यादा भी कराते हैं, पर एटलीस्ट हर डिस्ट्रीब्यूटर ये ओथ ले ले, ये प्रण कर ले कि मुझे ये करना है, राइट। तो ये हमने जो बात करी स्ट्रक्चर के ऊपर, देखो ये भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, मैं यहाँ था फिर यहाँ आया, फिर ये और बढ़ा, फिर ये और बढ़ा, ये और ये धीरे 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 मुझे ये स्ट्रक्चर ये वाला फिल करके मुझे ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचना है, राइट, नेक्स्ट लेवल ज्वाइन करना है। तो जैसे हमारे मार्केटिंग प्लान को अगर हम जाएं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान का समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अगर हम 6% से लेके 18% है ना, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बने रहते हैं। 18% होता है 32,500 पे पॉइंट्स पे, एक्यूमुलेशन पॉइंट पे। जैसे ही मेरे 45,000 पॉइंट हो जाते हैं, मैं कंपनी का स्टार एजेंट बन जाता हूँ और मैं 25% पे आ जाता हूँ, और 25% से 29% तक मैं बना रहता हूँ। 29% क्यों बोला मैंने, जैसे ही मैंने एक स्टार एजेंट प्रोड्यूस किया, मेरा 27 हो गया, 2 प्रोड्यूस किए 29 हो गया, 3 डिफरेंट लाइन में प्रोड्यूस किए तो मेरा रूबी हो गया, और आई बिकम स्टार रूबी, मेरा परसेंटेज हो जाता है 31, ठीक है। इसके बाद 4 किए 33 हो गया, 5 किए 35 हो गया, और जैसे ही मैंने 6 लोगों को स्टार अपने बनाया, स्टार डायमंड हो गया। यहाँ मेरा 37% लिखा हुआ है, स्टार बोनस स्टार ग्रुप 37%, 2% यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग शुरू हो जाता है, 2% प्रॉफिट शेयरिंग, 2% टीएसआई ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट्स मिलते हैं, 2% वो शुरू हो जाता है, और फिर आगे बहुत सारे बोनसेस हमें और मिलते हैं, के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं, ये हमने जैसे बात बताई आपको कि डिस्ट्रीब्यूटर का ये बेनिफिट हो गया 18% तक का। स्टार एजेंट को एक्स्ट्रा और क्या मिलता है, जब उसके नीचे जो स्टार एजेंट प्रोड्यूस होते हैं तो उनको 15% का तक का डेवलपमेंट मिलता है। फर्स्ट जनरेशन से 5, सेकंड जनरेशन से 4, थर्ड से 3, 2, 1, ऐसे करके 5 जनरेशन तक, जनरेशन भी नहीं बोलूंगा, लेवल्स होते हैं बेसिकली। अगर बीच में कोई जनरेशन इनएक्टिव हो जाती है तो कंपनी उसको काउंट उस पर्टिकुलर मंथ में नहीं करती। मान लीजिए वो उसने पीवी नहीं किया, तो उससे नीचे वाली जिसने पीवी किया, अपने आप को क्वालिफाई किया, वो आपका सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल हो जाता है। ऐसे करके काम चलता है। थोड़ा थोड़ा और समझेंगे जो बातें मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नए होंगे वो नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी बात, वो पेपर पेन पे अपने अपलाइन के साथ में बैठ के पेपर पेन पे समझ लीजिएगा, कैसे जो गोले गोले खींच खींच के, तो और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद पर्सनल डिस्काउंट, एंड पर्सनल डिस्काउंट अलग मिलता ही है जिसे हम रिटेल प्रॉफिट कहते हैं, और ये हमारा हो गया। उसके बाद स्टार रूबी पे भी ये बोनस मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टार रूबी पे बोला कि 3 स्टार एजेंट होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, तब भी मुझे डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। डेवलपमेंट बोनस एक ऐसा बोनस है कि आपके नीचे स्टार एजेंट बनने के बाद अप टू स्टार डायमंड, अप टू क्राउन एम्बेसडर, ये बोनस आपको मिलता ही मिलता है, डेवलपमेंट बोनस। इवन सिंगल लाइन पे अगर मेरी कोई सिंगल लाइन भी चल रही है और उसका डिफरेंशियल भी खत्म हो गया है बाई चांस, डिफरेंशियल खत्म मतलब मैं, मेरे नीचे एक बंदा स्टार एजेंट था, वो स्टार एजेंट बना, अभी वो रूबी भी बन गया, मैं लेकिन स्टार एजेंट ही हूं, मैंने अपने नीचे 2 और प्रोड्यूस नहीं करे स्टार एजेंट, तो मैं तो स्टार एजेंट रहूंगा, और वो स्टार रूबी बन गया अपने नीचे 3 प्रोड्यूस करके, या वो डायमंड शिप ब्रेक कर गया। तो इस कंपनी का हिडन बेनिफिट प्लान है जिसको डेवलपमेंट बोनस बोलते हैं। एक आपकी सिंगल लाइन चल रही थी 5 4 3 2 1, इन 5 लेवल्स से मुझे कमीशन आएगा और मेरी सिंगल लाइन पे भी इनकम हो रही है। ये भी एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हालांकि मैं इसको वीक स्ट्रक्चर कहूंगा, ये कमजोर स्ट्रक्चर है, बट देयर इज समथिंग, मतलब कुछ नहीं से कुछ मिलना अच्छा होगा, तो वो आदमी थोड़ा भूख रहेगी उसके अंदर अपने टीम को बिल्डअप करने की, राइट। ये आ गया देखो डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस रॉयल्टी इज कॉल्ड रॉयल्टी टू डेवलपिंग स्टार अचीवर्स। ये मेरे नीचे एक स्टार, ये लेवल है बेसिकली, ये जनरेशन मत मानिएगा। मान लीजिए मैंने 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 ये इसको ज्वाइन कराया, ये फिर इसके नीचे हो गया, ये फिर इसके नीचे हो गया, ये इसके नीचे हो गया, ऐसे करके मान लीजिए मेरा एक स्ट्रक्चर है। ये मेरा अगर 6 में है तब भी ये मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ सिंगल लाइन को मिलेगा। मेरी तो डबल कॉलेज काम कर रही है तो ये बोनस मैं एंटाइटल नहीं हूं, नहीं, ये डबल के लिए भी एंटाइटल है, ट्रिपल के लिए भी एंटाइटल है, 20 के 20 लोगों के लिए भी एंटाइटल है, और इनकेस अगर आपकी सिंगल लाइन चल रही है तब भी एंटाइटल है। मान लीजिए मेरा ये फर्स्ट था, ये मेरा मान लीजिए अमित था, ये सुमित था। सुमित ने काम कुछ भी नहीं करा, क्वालिफाई भी नहीं करा, पर्सनल पॉइंट भी नहीं करे, 3000 पॉइंट भी नहीं करे, पर इसके नीचे विजय था, इसने किया, फॉर एग्जाम्पल इसने किया इस महीने में, तो अगर मैं देखूं तो मेरा फर्स्ट लेवल ये हो गया, इसने क्वालिफाई किया, इस पे मुझे 5 मिलेगा।
इसने क्वालिफाई नहीं किया तो ये वाला नीचे वाला उठ के मेरे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए 4% के लिए एंटाइटल हो गया, यहाँ पे आ गया। सेकंड ये हो गया लेवल, जनरेशन वाइज वो मेरी थर्ड जनरेशन है, पर लेवल वाइज ये बंदा मेरा इस पर्टिकुलर मंथ के लिए सेकंड जनरेशन काउंट है। समझ रहे, द डिफरेंस बिटवीन जनरेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन लेवल्स। तो इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है ये बीच में जो 10 लोग हैं ये बिल्कुल स्लीपिंग हो गए, कोई इनका आता पता ही नहीं है। उन 10वें के नीचे कोई 11वीं जनरेशन में एक बंदा था, उसने अपने आप को क्वालिफाई किया, उसने वॉल्यूम जनरेट किया, तो वो मेरा इस पर्टिकुलर बोनस की मैं बात कर रहा हूं, वो मेरा फर्स्ट लेवल हो गया एंड आई विल गेट 5% फ्रॉम देयर। उसके वॉल्यूम से मैं 5% पाऊंगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वेरी वेरी एसेंशियल। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी तो 5 जनरेशन, वही 5 जनरेशन है जो मेरे साथ रजिस्टर्ड है, अगर वो पांचों जनरेशन हो गई हैं तो छठा जनरेशन आपका फर्स्ट लेवल काउंट हो जाएगा। जब इवन 100 भी हो गई है, 100 हो गई है 101 बाय, वो भी आपका फर्स्ट जनरेशन काउंट होगा, फर्स्ट लेवल काउंट होगा, राइट। इसी तरह लीडरशिप बोनस का इसमें ही पार्ट जुड़ता है, लीडरशिप बोनस जो हमें बहुत फायदा देता है। लीडरशिप बोनस मतलब जो डायमंड टू डायमंड, लीडरशिप बोनस को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इट्स कॉल्ड डायमंड टू डायमंड बोनस। डायमंड के नीचे जो मेरे नीचे डायमंड्स बनेंगे, मैं डायमंड बन गया, मेरे नीचे डायमंड्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, तो यहां से लेके 1 से लेके 10 डायमंड्स है, उनके ऊपर 5 फर्स्ट जनरेशन से और नीचे से ये पूरा जनरेशन दिया हुआ है। मिनिमम पीवी आपके नॉन डायमंड से पीवी ये होने चाहिए, राइट। इस तरह से करके ये 10 का है, 10 के बाद अगले 10 का अलग है, ऐसे करके ये 15% का लीडरशिप बोनस है। और इसी में एक स्ट्रक्चर में बात आती है जो मैंने हल्का सा बताया भी था कि मैं मान लीजिए ये रहा, यहाँ पे हूं मैं, और मेरे नीचे ये मेरा 6 मैंने बोले थे, 6 में से मैंने कोई 5 आइडेंटिफाई कर लिए, ये 5 मेरे फाउंडेशन थी, ये मेरे फर्स्ट जनरेशन थी, ये जनरेशन है, इज नॉट ये लेवल काउंट नहीं होगी। पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट 5 स्टार रूबी बोनस, इट्स कॉल्ड ओवरसीज इंसेंटिव, जो 1 लाख रुपीज इनकम मिलती है अपार्ट फ्रॉम माई बोनस। मेरी बोनस जो मंथली बोनस है उससे अलग मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूं ये फर्स्ट जनरेशन है। ये लेवल काउंट नहीं होगा कि ये सो गया और आपने इसको पकड़ लिया और ये 3 आदमी बना लेगा तो ये मेरा रूबी हो गया, नहीं। इसमें आपका ये फर्स्ट लेवल आपका होना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन आपकी, सॉरी लेवल बोल रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन होनी चाहिए। हर एक जनरेशन के नीचे अगली सेकंड जनरेशन में 3-3 लोग होने चाहिए जो 60,000 का एक्यूमुलेशन दे चुके हैं। 45,000 पे स्टार एजेंट बन जाता है और अपलाइन रूबी बन जाता है, पर इसको स्टार रूबी का जो इंसेंटिव आता है 12,500, वो पाने के लिए ईच पर्सन मस्ट डेवलप 60,000 एक्यूमुलेटेड पीवी। हर एक व्यक्ति के 60,000 एक्यूमुलेटेड पीवी, पुराने और नए पीवी जो होते हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनका टोटल होना जरूरी है। वो 60,000 हो जाएगा, इसका 60, इसका 60, इसका 60, तो ये बंदा रूबी बन के 12,500 रुपए का बोनस उठा लेगा। 12,500 का बोनस उठा लेगा तो ये मेरा एक बंदा कंफर्म हो जाएगा कि भैया मुझे जो 1 लाख रुपए मिल रहा है मेरी फर्स्ट जनरेशन में, ये बंदा स्टार रूबी बन गया, 12,500 रुपए इसको मिल गए हैं। ऐसे ऐसे मुझे 5 बंदे आइडेंटिफाई करने हैं, तो मैं रूबी 5 रूबी का जो बोनस है, इंसेंटिव है 1 लाख रुपए, 1 टाइम इंसेंटिव है, ये मेरे मंथली बोनस से अलग है, उसमें मर्ज नहीं है, उससे अलग है, आएगा मर्ज होके ही आपका कमीशन, बट उससे अलग आएगा। तो ये इसी तरह ये हमारा ट्रेवल अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, जिस तरह से टीएसआई, जिसे हम एक वर्ड आया था टीएसआई, 2% टीएसआई मिलता है, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। जब आप स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आपको टीएसआई पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। वो टूर लोकल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें आप भारत में ही कहीं जगह जाके घूम सकते हैं। जैसे इस साल तमिलनाडु था, तमिलनाडु का हमें टीएसआई जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, उसके पर्टिकुलर कुछ पॉइंट होते हैं कि इतने पॉइंट, 1,20,000 टीएसआई पॉइंट अगर आप कर लेंगे देन यू विल गो द नेशनल ट्रिप। स्टार एजेंट्स की बात कर रहा हूं। अब ये दूसरा शुरू होता है स्टार डायमंड पे। जब मैं डायमंड बन जाता हूं और डायमंड बनने के बाद मुझे जो टीएसआई पॉइंट मिलते हैं, आपके बोनस स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो टीएसआई लिखा हुआ होता है, ब्रैकेट में स्टार डायमंड होता है, टीएसआई एसडी, टीएसआई स्टार डायमंड के लिए होता है। तो आपको अलग एक पॉइंट मिलते हैं, वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं और वो पर्टिकुलर टारगेट होता है, इतने टारगेट पर आप ये क्वालिफाई करेंगे तो हम आपको लेके जाएंगे अब्रॉड, विदेश में लेके जाएंगे। तो दोस्तों इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बोनस स्टेटमेंट के साथ में। अब इस साल में क्या हो रहा है, ये लास्ट ईयर 2 थे, नेशनल में तमिलनाडु था, इंटरनेशनल में बैंकॉक ये था, थाईलैंड था। अभी इस साल क्या हुआ है, ये जो करंट ईयर चल रहा है, ये 1 जनवरी से शुरू होता है और इसका टाइम पीरियड 31 दिसंबर होता है, 12 महीने का समय होता है। उसके बाद ये पॉइंट्स हमारे
जीरो हो जाते हैं। ये वाले पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट टीएसआई पॉइंट्स। ये स्टार एजेंट्स का और स्टार डायमंड्स का मर्ज कर दिया इन्होंने, एक ही पॉइंट कर दिए कि स्टार एजेंट भी है उसको भी पॉइंट्स मिलेंगे, और स्टार डायमंड या उससे ऊपर या कोई और भी है उसको भी पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब इक्वलिटी दे दी इन्होंने दोनों को मर्ज करके। एवरेज 18 रुपए का 18 पीवी का एक पॉइंट, 18 रुपए का एक पॉइंट आ रहा है, आप ऐसे समझ लो। 18 रुपए की परचेज मैं करता हूं तो एक पॉइंट आ रहा है 18 के आसपास। तो वो पॉइंट्स मुझे मिलते हैं। वो पॉइंट्स में पूरा टीएसआई का है कि हमारे फर्स्ट लेवल से हमें 100% मिलते हैं, उसके नीचे जो लेवल है उससे हमें 50% हो जाते हैं, स्टार एजेंट के लेवल जो है उसके नीचे के लोगों से 40 हो जाते हैं, फिर 30 हो जाते हैं, फिर 20 हो जाते हैं, और फिर फिफ्थ लेवल से मुझे 10% रह जाते हैं। ऐसे करके उसका लेवल है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट है, क्योंकि मलेशिया की एनिवर्सरी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है नेक्स्ट ईयर। इस साल हम क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम विल सेलिब्रेट द मलेशियन 30th एनिवर्सरी। तो वहां के लिए वो तैयारी है। तो जो लोग वो क्वालिफाई कर जाएंगे वो लोग वहां ट्रेवल करेंगे। तो ये एक चीज है जो आपको समझनी होगी। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन लगाना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों का नेटवर्क बन गया है तो वो इजीली उनका हो जाता है, राइट। उन्होंने इतना जोर शुरुआती दौर में ही लगाया कि उनको उसके लिए फाइट या एफर्ट नहीं डालने पड़ते। बट बहुत से लोग अभी भी स्ट्रगल फेज में हैं, उनके वॉल्यूम्स उतने नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम ही चाहिए, इसमें तो टीम टीम कम भी हो, वॉल्यूम आएगा तो ये आप क्वालिफाई कर जाओगे। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड बिजनेस इज द आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। जो मैंने आपको बात बताई, जितना ये बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये डुप्लीकेशन का ही पार्ट है। आपके नीचे छह 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 जितना आप डुप्लीकेट करेंगे, रिमेंबर दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द डुप्लीकेशन। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है वो डुप्लीकेशन पे आधारित है। आप जो काम करेंगे, आपकी टीम में वो काम होगा तो ही कुछ आगे जाके हो पाएगा। अनलेस डुप्लीकेशन हैपेंस, योर डाउनलाइंस विल नॉट ग्रो। जब तक डुप्लीकेशन घटित नहीं होगा, आपकी डाउनलाइन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कलेक्शन एंड सिलेक्शन में आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे पास ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने अपने फाउंडेशन में 6 लोगों को 10 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, और वो अभी उस लेवल पर नहीं सोच पा रहे हैं, या उस लेवल पर वो सोच उस समय तो रहे थे, लेकिन जब वो आए यथार्थ में काम करने, वो नहीं उतने मैच्योर हो पाए, वो पहले ही गिव अप करने लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आप वो मत कहिए, कोई बात नहीं सर, यू कीप योर टाइम, यू टेक योर ओन टाइम, है ना। बहुत मोटिवेट करने के बाद भी अगर वो नहीं आउटपुट दे पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू यू हैव टू सेलेक्ट एनी अदर पर्सन। सिलेक्शन आपके हाथ में है, कलेक्शन आपके हाथ में है, पिक चूज एंड पिक करना आपके हाथ में है कि ये बंदा मेरा फाउंडेशन का 6वां मेंबर होगा, 7वां मेंबर होगा, ये आपके हाथ में है। क्योंकि बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क, जब फाइनली आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वरना जिंदगी तो एक नौकरी में भी बड़े अच्छे लोग चला रहे हैं और बड़े मोटिवेटेड हैं, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं, बड़े हैप्पी हैं, बड़े हेल्दी मानते हैं अपने आप को, अपने से राजा नहीं मानते एक नौकरी वाले लोग भी, उनकी अपनी लाइफ है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बिल्डअप करना है अपनी फाउंडेशन बना के। ये मेरी फाउंडेशन है, मान लीजिए ये मेरे 6 लोग हैं, फिर उनके 6, फिर उनके 6, फिर उनके 6, फिर उनके 6, उनके, इस तरह से आपका पूरा ये स्ट्रक्चर एक बिल्डअप हो जाएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा। ये मैंने आपको दिया, 3 का दिया है मैंने, अगले 3 इधर आप कॉपी कर लीजिएगा। ये 3 फिर 3 फिर 3 6 करके ऐसे पूरी टीम स्ट्रक्चर के रूप में बिल्ड हो जाएगी। और यही चीज आपको जंजीरें तोड़ने में मदद करेगी। जो जंजीरें आपको बांधी हुई हैं, जिन जंजीरों से आप बंधे हुए हैं, रात दिन आप परेशान हैं, रात दिन आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो वो आपको मदद करेंगी इन जंजीरों से बाहर निकलने के लिए। तो डेफिनेटली पैसिव इनकम की जो हम बात करते हैं, ये वो पैसिव इनकम की कहानी है कि अगर आप ये जो बातें मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी, इस पे आप अगर चलेंगे और आप इस तरह से अपनी टीम को बिल्डअप करके स्ट्रक्चर्स वाइज काम करेंगे, तो वन डे विल कम, यू विल स्टे, यू विल एंजॉय योर लाइफ, एंड मनी विल फ्लो इन योर हाउस। पैसा आपके घर में आएगा। इस मजबूत स्ट्रक्चर की देनी है, जब ही ये हो पाएगा। तो आई होप आपको जो मैं बात आज बताना चाह रहा हूँ, नेट शल में, कम शब्दों में, आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे, और डेफिनेटली एक समय के बाद, 1 साल के बाद, ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इन बताई गई फॉलो को 100% आप फॉलो करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप खूब आगे बढ़िए, बहुत सफल होइए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम। वी विल वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड योर हेल्थ एंड वेल्थ। विश यू ऑल द बेस्ट।